नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक के साथ आपके पास आए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सिटी यूनियन बैंक। पहले मैं आपको बता देता हूँ हम आज इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल भी करेंगे और ये दोनों करने के पहले हम सबसे पहले इस बैंक का बिज़नेस समझते हैं कि बैंक एक्चुअली करता क्या है और इसकी आज चर्चाएँ इतनी ज़्यादा क्यों स्टॉक मार्केट में हो रही हैं। ये बेसिकली ये जो बैंक है ये एक माइक्रो फाइनेंस बैंक टाइप में है। अब थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। ये बेस्ड ऑन तमिलनाडु है, हेडक्वार्टर इन तमिलनाडु है। पहले इसका नाम कोम्बाकम बैंक समथिंग इसका नाम था। बाद में वो 1904 का बना हुआ बैंक है, यानी प्री इंडिपेंडेंस का बैंक है, बहुत पुराना है। माइक्रो फाइनेंस में काम करता है, लोगों को खेती के लिए लोन देना, एमएसएमईज़ जो छोटी-छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं गाँव में या टाउन एरियाज़ में उनको लोन देना, ठीक है? और इस तरह की चीज़ों पे वो काम करता था, फिर धीरे-धीरे उसने अपने आप को चीज़ों में एक्सपेंड किया। अब वो कॉर्पोरेट लोन भी देता है, एनआरआईज़ जो रहते हैं उनको भी लोन देता है, लोगों के एजुकेशन के लिए भी लोन देता है, टेक कंपनी सेटअप करने के लिए भी लोन देता है, पर्सनली ये सारे उसने अपने आप के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए हैं। लेकिन आज भी बेसिकली वो तमिलनाडु में ही ज़्यादातर उसका बिज़नेस है और ज़्यादातर नहीं अब एक्सपेंड कर लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ ज़्यादातर है। और इसका अभी भी जो फ़ोकस मेन एरिया फ़ोकस है वो इसका माइक्रो फाइनेंस में ही है, ठीक है ना? अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है? हम अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चलते हैं tickertape.in पे। हमने tickertape.in पे इस बैंक को लोड करके रखा हुआ है, दैट इज़ अ सिटी यूनियन बैंक या सीयूबी स्टॉक भी बोलते हैं इसको। हम इसका एक्चुअली एक फंडामेंटल करने के स्टार्ट करने के साथ ही इसका हम पी रेशियो देखें तो 18.74 के आसपास चल रहा है और इंडस्ट्री का पी जो इसका इस सेक्टर का जो पी है वो 21 है। उसका अच्छा खासा रूम अवेलेबल है अपनी ग्रोथ के लिए भी। और आप पुराना क्या इसका यदि ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ उसका उसी टाइप का है। अब कुछ सालों से करेक्शन में है और फिर हम आगे देखेंगे कि अभी ये स्टॉक की चर्चा इतनी हम क्यों कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो फंडामेंटल में होती है, जो देखनी चाहिए वो है फाइनेंशियल्स। सबसे पहले वो कमाता क्या है स्टॉक, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें तो साइड में होती हैं, ठीक है? हम इसका सबसे पहले देखें 2014 से चेक करना है क्योंकि तब से ही डेटा अवेलेबल है इसका। तो 2014 से भी हम चेक करें तो 3000 करोड़ यानी 2800 करोड़ के आसपास का इसका टोटल रेवेन्यू था, जो इसने 8 सालों में या 14 से 8 हाँ, 8 सालों में इसको लगभग 5,51 करोड़ यानी 5,119 करोड़ पहुंचा दिया है और भी साल भी बंद नहीं हुआ है, साल अभी 1 डेढ़ महीना और बचा हुआ है। तो आई गेस जो मेरी उम्मीद है ये तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास ये रुकने वाला है या 57-58 के आसपास रुकने वाला है। यानी इसने 8 सालों में अपना टोटल रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा दिया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, डबल कर दिया, सॉरी 3 गुना नहीं, डबल किया हुआ है, ठीक है? तो इससे आप ये ईज़िली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक का जो एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, इसका जो मैनेजमेंट है वो ग्रोथ माइंडसेट पे काम कर रहा है क्योंकि टोटल रेवेन्यू को इतना ज़्यादा बढ़ा देना, डबल कर देना 7-8 सालों में, इसके लिए बहुत इतनी इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं, इस बड़े लेवल पे करती हैं, माइक्रो फाइनेंस में काम करती हैं, उनके लिए आसान नहीं होता है। बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। यदि हम नेट इनकम की बात करें तो पहले वो 347 करोड़ थी, 347 करोड़ रुपीज़ इसकी नेट प्रॉफिट था, इसका नेट इनकम थी जब 2014 में उसका रेवेन्यू 2800 के आसपास था, ठीक है? इसका रेवेन्यू डबल हुआ लगभग, यानी 6,000 के आसपास पहुंच रहा है, इस साल के अंत होने तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो इनकम है इसकी वो लगभग 3 गुनी तो हो ही चुकी है और ऊपर जाने की उम्मीद है। इसका मतलब जैसे जैसे रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ा रहा है, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन उसी हिसाब से कर रहा है सो दैट उसका रेवेन्यू के साथ साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम भी बढ़े और नेट इनकम उसके जो उसका रेवेन्यू के बढ़ने का स्पीड है उससे ज़्यादा हो, यानी मार्जिन जो उसकी है उसको बढ़ाने का ये प्रयास कर रहा है। इसी से दिखाता है कि इनका इसका जो मैनेजमेंट है कितना सॉलिड तरीके से काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना? यानी इसने रेवेन्यू डबल किया और प्रॉफिट मार्जिन को 3 गुना कर दिया। हम इसकी होल्डिंग देख लेते हैं, होल्डिंग में ये स्टॉक कर क्या रहा है। अब देख लिए होल्ड एफआईआई की होल्डिंग आपने देखी, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये स्टॉक यहाँ पे कितना अच्छा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ कुछ ही महीनों में ये इसने कितना बड़ा जंप लिया है एफआईआईज ने, यानी एफआईआईज इसमें घुसना शुरू हो गए हैं, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए हैं, यानी देयर इज समथिंग इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक। म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा स्टेक इसमें लगा हुआ है, ठीक है? आप इसमें देख ही रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे म्यूचुअल फंड इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सॉलिड बैकअप है
ठीक है? और इसके पास पैसे भी अच्छे हैं, इनकी बैलेंस शीट भी अच्छी है, कम माह भी अच्छा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखी जाए तो ये फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक समझ में आता है, ठीक है? और फंडामेंटली जब अच्छा कोई स्टॉक कर रहा होता है, तो वो उसके चार्ट में भी दिखता है। अब हम काइट पे चलते हैं और काइट में ये देखने काइट एक ज़रूरत का प्लेटफ़ॉर्म है चार्ट किसी भी स्टॉक का चार्ट देखने के लिए। उस पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर स्टॉक इस चार्ट में क्या कर रहा है। हम देखिए हमने ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है चार्ट को, सीयूबी बैंक है यानी सिटी यूनियन बैंक और ये आप देखेंगे कि इसने इसकी कितनी बड़ी रैली ली है। देखिए ये एक करेक्शन लिया था, उसके बाद कितनी बड़ी रैली ली है और ये तकरीबन 243 का टॉप लगाया है इसने और लगाया था जनवरी 2020 यानी 20 के शुरुआत में इसने टॉप लगाया था और ये जो गिरावट हुई है आपको पता ही होगा कि 6 से 5-6 महीनों में इसने अपने आप को आधा लगभग 60-70% गिरा दिया था। ठीक है, आपका पैसा बिल्कुल 60-70% डाउन हो गया था। उसका कारण वही था कि वो जो 2020 के आसपास कोविड का टाइम चला था, उसमें तो अच्छे से अच्छे स्टॉक गिरे, तो गिरे तो गिरना ही था उनको, गिरे तो वहाँ पे रुक भी गए काफ़ी। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जब स्टॉक गिरा, इसको एक्चुअली इसकी रैली लग चुकी थी काफ़ी, बहुत लंबा दूरी ये दौड़ चुका था, लगातार लोगों को रिटर्न दे रहा था, तो इसको यहाँ कहीं करेक्शन तो करना ही था। वो बिल्कुल फिक्स था। अब हुआ ये कि उसी टाइम कोविड आ गया, तो उसने कोविड में गिर के फिर करेक्शन शुरू कर दिया, है ना? तो उस वो गिरना तो था ही उसे। ये हो सकता था कि इतना नीचे नहीं गिरता, यहाँ कहीं करेक्शन करता, लेकिन गिरना उसका लगभग तय था। क्योंकि इतनी लंबी दूरी चलने के बाद, इतना लंबा रन लेने के बाद, ट्रेंड चलाने के बाद, किसी भी स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि स्टॉक के नेचर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लंबी टाइम के लिए वो स्टॉक इसलिए जैसे कि यहाँ करेक्शन में जाता है, ये रैली ली फिर ये करेक्शन किया, तो इस तरह की करेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो होते ही होते हैं। ठीक है? अब उसने स्टॉक ने यहाँ से करेक्शन स्टार्ट किया। अब देखिए इसने स्टार्ट किया हुआ है तकरीबन 2020 में, ठीक है? यदि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने का ट्राई मारता हूँ, तो ये जो एरिया है ये ठीक है? मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे कि इस रेंज में जो ये स्टॉक था, इसने बहुत ही बड़ा बिज़नेस किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका वो रहा है। देखिए यहाँ से, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसको तोड़ा, फिर यहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता रहा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, अब ये इसको तोड़ा है। तोड़ने के साथ एक अच्छा काम ये हुआ है कि उसने तुरंत उस एरिया को टेस्ट भी कर लिया है ना? टेस्ट करके ऊपर फिर निकल गया, यानी अब वो इस एरिया से दूर जाने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ कहीं नहीं हुई थी, कहीं भी नहीं हुई थी, अब देख लीजिए। ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि अब यहाँ उसने इस एरिया को टेस्ट कर लिया, यानी ये एरिया आपके लिए एक तरह से स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये एरिया जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, जहाँ उसके पास बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वही आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाते हैं, सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है? अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपसे हमेशा बोला है, जब भी कोई अच्छा स्टॉक होता है और वो करेक्शन फेज़ में जाने वाला होता है या चला जाता है, तो आपके पास जैसे ही वो करेक्शन में एंटर करता है, आपके पास हेवी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए स्टॉक जैसे ही यहाँ पे गिरा, यानी 114 के आसपास आया, आपने क्या देखा? हमारे आपके ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे तो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता होता नहीं है, हम लोगों को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती ही नहीं है ना। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, वो यहीं पे एंट्री लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे घुस गिरा, इसके बाद देखिए वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम, जो पहले कहीं ऊपर ट्रेंड के टाइम पे भी जो वॉल्यूम नहीं था, वो आपका करेक्शन टाइम पे वॉल्यूम आ रहा है। तो ये लोग जो बैठे हैं ना, ये लोग जो आए हैं, ये हम आप नहीं हैं, ये स्मार्ट, जब इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है? ये लंबे टाइम के लिए, लंबे पैसे के लिए आते हैं। ठीक है? यदि ये एंट्री ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने इस स्टॉक को बहुत लंबी दूरी इसकी जाने वाली है, उन्होंने पहले इस चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है, स्टॉक की ताकत को समझ लिया है। वो इस ट्रेंड में नहीं आए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ट्रेंड में उन्हें स्टॉक महँगा मिलेगा। ये यहाँ पे लेते तो उनको 209 का मिलता, यहाँ लेते तो 224 का, यहाँ 244 का, और उन्होंने लिया कहाँ पे? 115 में, उन्होंने कहाँ लिया? 142 में, उन्होंने कहाँ लिया? 116 में। ये स्मार्ट इन्वेस्ट की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? कि वो सही जगह पे स्टॉक पे ले लेते हैं, लेकिन हम लोग स्मार्ट बन नहीं सकते हैं, हमारे पास उतना रिस्क एपेटाइट भी नहीं है, तो हमको क्या करना है? हमको करना है कि हमको इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को केवल और केवल फॉलो करना है, ठीक है? हमको ये अब कन्फर्म हो रहा है कि हाँ, स्मार्ट आदमी घुसने जा रहा है और घुस चुका है,
और उसको कंफर्म किया है। इस तरह की जो ये इसकी वॉल्यूम की कैंडल्स है, उन्होंने लगभग कंफर्म कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ स्मार्ट आदमी अपनी जगह बना रहा है, तो आपको भी धीरे से जगह बनाना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जगह बनाने के पहले देखना क्या कि भाई ये जो एरिया था, जो स्ट्रॉन्ग एरिया था, वो आपका ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देख लीजिए, यही वो एरिया है जो बहुत ही पहले से इसके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पहले से बना हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग एरिया को ब्रेक किया है उसने, ब्रेक करने का हैवी वॉल्यूम से ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद उसने तुरंत उसको टेस्ट भी कर लिया है, और टेस्ट करके ऊपर की जर्नी भी उसने शुरू कर दी। यानी सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। अब आपको एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। और उस एक दो चीजों में हम इससे एक ट्रेंड लाइन खींचने का ट्राई करते हैं। वेयर इज द ट्रेंड लाइन? ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको यदि हम ये टॉप मान लेते हैं, और ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ की, थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। ये देखिए, यदि मैंने इसके टॉप को मिला दिया, तो ये जो लाइन जा रही थी, इस लाइन के इसने इस पॉइंट के आसपास ब्रेक किया है, करेक्ट। यहीं पे हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट आ रहा था। यानी इन दोनों का क्रॉस पॉइंट क्या है? इस दोनों का 172 है। 172 इसका आप बोल सकते हो एक तरह से इवेंट लाइन है, और वो इवेंट लाइन को ब्रेक कर दिया। वही लाइन आ रही है सेम, देखिए ये लाइन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का रेजिस्टेंस या सपोर्ट, आप देख लीजिए क्या कर रहा है। इन दोनों का क्रॉसओवर हो रहा है लगभग 170 के आसपास। प्राइस रेंज में देखा जाए 172 170 के आसपास, उस एरिया को ब्रेक करके सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है। यानी ये एरिया भी कंफर्म हो गया, और बनाने का ट्राई करेंगे तो यहाँ ट्रायंगल ही बन जाएगा, उसका ब्रेकआउट भी आपको दिख जाएगा। तो वो तो फिर आपके अजम्पशंस पे है, आपको क्या देखना है। ट्रेंड लाइन वगैरह तो आपके कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए, कोई भी पैटर्न होता है उसको वेरीफाई करने के लिए देखा जाता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इन चीजों को केवल एज्यूम कर लीजिए, उसी से काम चल जाता है, ठीक है ना। अब ब्रेकआउट हो चुका है आपका, और ब्रेकआउट के साथ साथ आपका इसमें वॉल्यूम भी आपका अच्छा दिखना शुरू हो गया है, तो सारी चीजें सही दिख रही हैं। अब इसका हम टारगेट और इसके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। उसके पहले आपको मैं बता दूं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक तरह से मैं आप लोगों को एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। जो नॉलेज मेरे पास कुछ सालों में मैंने सीखा है, वो आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इससे सीखिए, और उस वो सीखने के बाद अपनी खुद की एनालिसिस करिए, उसके साथ डिसीजन लीजिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले टारगेट देखते हैं। टारगेट ये इस जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इस स्टॉक ने हमको लगभग 170 के आसपास इवेंट दे दिया है, ठीक है। 170 के आसपास जो इवेंट दिया है, उस 170 पे इसने लगभग हमको इवेंट देने का मतलब है कि हमको ये 100 रुपए का ऊपर तो रैली देने जा रहा है। 190 170 पे इसने दिया है, मतलब तो मान लीजिए 200 के आसपास, तो 210 220 पे स्टॉक ये है ही। पहला टारगेट है वो, पहले टारगेट मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ये मेरा जो होता है डिफॉल्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर मान के चला करिए, ठीक है। और ये इसका टारगेट है लगभग 240। जो ये इसका टॉप है, ये तोड़ देगा ये तकरीबन आपका 1.5 साल में, 1.5 ईयर में ये स्टार इस एरिया को तोड़ देगा, इसके पूरे टॉप को ये, ठीक है। पहली चीज, यानी यहाँ से स्टॉक आपका तकरीबन 100 रुपए की आपकी इमीडिएट लेने वाला है, ठीक है, जर्नी। और यदि 190 में 192 में यदि हम 100 जोड़ेंगे, तो तकरीबन वो होता है 292, यानी 300 रुपये मान लीजिए आप। तो इसका 1.5 ईयर का जो टारगेट है, वो 300 रुपये के आसपास का है, ठीक है, जो आ जाए आसानी से आएगा इसका 1.5 ईयर में। दूसरा टारगेट इसका मान लीजिए तकरीबन 400 के आसपास का, ठीक है, जो इसका वही 2.5 ईयर्स के आसपास में होगा। तो ये तो उसका टारगेट है। सॉलिड बैंक है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, इन्वेस्टर्स को अच्छा दे रहा है। काफी 2 ढाई सालों से 3 सालों से ये अपना एक करेक्शन फेज में था, अब निकला है। और जहां तक मेरा विश्वास है कि ये लोगों को एक अच्छा पैसा बना के देने वाला है। आप लोग इसको देखिए, इसको एनालाइज करिए, और यदि आपको सही लगता है तो इन्वेस्ट करिए। और ये एक तरह से एजुकेशनल वीडियो लीजिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।
इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।